मेरा नाम रिया है। मैं बनारस में रहती हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है। मैं देखने में बहुत ही अच्छी लगती हूँ। मेरे सेब बहुत ही रोमांचक है। एलेडिडिहा के मेरे सेबों को देखते ही अपना खडिडिहा कर लेते हैं। मुझे भी अपने आमों को चुसाना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी अकेले में अपने आमों को चूसती हूँ। मैंने अपनी सील खुद ही तोड़ी है। अभी तक मैंने किसी एलडीडिहाके को आम नहीं खाने दिया था। अब तक मैं फिल्म देख देख कर मार लेती थी। रात में मैं किचन से बैगन ले आती थी। बैगन ना हो तो मूली, गाजर और कई लंबी सब्जियां ले आती थी। रात में सब्जियों को अपनी में डालकर उसका एहसास करती थी। कई बार तो मैंने अपने में सब्जियों को डालकर ही सो जाती। सुबह जब उठती तो निकालती थी। मुझे करने का बहुत ही मन कर रहा था। सब्जियां से बहुत काम चला लिया। अब तो बस खाने को मन कर रहा था। दोस्तों, मैं अब अपनी कहानी पर आती हूँ। मेरे पापा की कई टैक्सियां हैं। उसी से हमारे घर किसी तरह से पैसा आता है। बाकी कमाई का कोई रास्ता नहीं है। मेरा एक भाई है जो अभी छोटा है। पापा अकेले ही पूरा घर संभालते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है। मम्मी घर पर ही रहती है। दादा दादी जी जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए थे। मैंने एमए फाइनल कर लिया है। अब मैं पूरा दिन घर पर ही रहती थी। मेरे कॉलेज के लेडीडाक के मुंह पर मरते थे, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आता था। कोई भी लेडीडाक का स्मार्ट ही नहीं था। किसी की हाइट छोटी तो कोई काला। इसी वजह से मेरी किसी लेडीडाके से दोस्ती नहीं हुई। एक दिन की बात है। मेरे मोहल्ले का एक लेडीडाका था जो काफी सीधा बनता था। कभी किसी लेडीडाकी की तरफ नहीं देखता था। मुझे वो बहुत पसंद था। मेरा घर उसके घर से लगभग 150 मीटर दूर था। मेरे मामा के यहाँ कोई पार्टी थी तो मम्मी और मेरा भाई मामा के यहाँ चले गए थे। मैं और पापा घर पर ही थे। पापा भी कुछ देर बाद अपने काम पर चले गए। अब मैं अकेली ही घर पर थी। मैं फिल्म देख रही थी। पापा के जाने के 2 घंटे बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं घर पर बरामदे में बैठी थी। अचानक मैंने अपने मोहल्ले वाले लडेडिया को गेट के पास पेडट के नीचे खड़े देखा। उसका नाम अभय था। वो पहले मेरे ही साथ पर रहता था। मैंने आवाज दी, अभय अंदर आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभय गेट खोलकर अंदर आ गया। अभय, थैंक यू। मैं थैंक यू क्यों? तुम मेरे दोस्त थे, अब भी दोस्त हो। इसमें थैंक यू का कोई काम नहीं। अभय मुझे घूर रहा था। मैं क्या देख रहे हो अभय? अभय, तुम्हें देख रहा था। तुम कितना बदल गई हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी किसी की तरफ देखते ही नहीं थे। अभय, मैं तो तुम्हें पहले से ही देखता था। मैं झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे ही क्यों देखते थे? और भी लड़कियां थी, उन्हें भी तुम देखते रहे होंगे। उस दिन उसने मेरी प्यास बुझाई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।